वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बुधवार कल पूर्ण बजट पेश किया। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कई ऐलान भी किए, जहां टैक्स स्लैब को कम किया गया, वहीं टैक्स में छूट भी दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप निर्मला सीतारमण के पूरे 2 घंटे 14 मिनट के बजट को ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह बजट आम और गरीब तबके के लोगों के लिए कितना अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं निकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सीतारमण के पूरे भाषण को अगर सुना जाए तो उनके भाषण में गरीबी, समानता और बेरोजगारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं गया है। बेरोजगारी को लेकर सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देगी, लेकिन नौकरी को लेकर, वो भी सरकारी नौकरी को लेकर कुछ भी नहीं सुनने को मिला। दूसरी तरफ देखें तो वन नेशन वन टैक्स की बात करने वाली सरकार ने जीएसटी की दरों में कोई भी कटौती नहीं की है। ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव देखा जाए तो आम और गरीब जनता पर ही है। साथ ही भारत गांवों का देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। ऐसे में उनके विकास की बात करें या काम को लेकर सरकार की तरफ से कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया है। जिस मनरेगा के चलते गांव के लोगों को गारंटी योजना के तहत नौकरी मिल रही थी, उस मनरेगा को लेकर वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ भी नहीं निकला। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर उन मजदूरों के लिए सरकार क्या करने जा रही है। आम जनता जहां महंगाई से परेशान है, वहां इस पूरे बजट पर वित्त मंत्री के भाषण में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। शायद सरकार गरीब, बेरोजगार की तरफ ध्यान देना भूल गई है। बजट में अगर भारत की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो पिछले साल दिल्ली वालों ने करीब 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स भरा है, लेकिन निर्मला जी की नजर सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वालों पर भी नहीं पड़ी और निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे से सिर्फ 325 करोड़ ही दिल्ली के विकास के लिए निकले। शिक्षा को लेकर बजट जहां पिछले बार 2.64% था, उसे घटाकर 2.5% कर दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे बढ़ेगा भारत। इसका जवाब तो सिर्फ वित्त मंत्री जी ही बता सकती हैं। कोरोना की त्रासदी को भारत ने देखा है, उसमें स्वास्थ्य बजट जहां 2.2% था, उसे भी घटाकर 1.98% कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जिस दिल्ली में मौजूद सदन में बजट पेश किया जा रहा था, जिस दिल्ली ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, उसके लिए बजट कहे तो नील बट्टा सन्नाटा रहा। बजट आने के बाद से ही गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बजट में राज्य के अनुसार असमान बंटवारा सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। और अगर हम किसानों की बात करें तो एमएसपी को लेकर किसान लगातार धरने पर बैठे रहे, जिसको लेकर तीनों कृषि बिल वापस लिए गए। उन सभी बातों को इस बजट में वित्त मंत्री ने पूरी तरह इग्नोर किया और एमएसपी पर कुछ भी नहीं बोला और ना ही कोई उम्मीद भी दिखी। अब ऐसे में यह बजट आम जनता को कितना रास आ रहा है, ये तो जनता अब समझ रही है। ना तो इस बजट को स्वीकार कर पा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह बजट आम लोगों से कहीं ज्यादा खास लोगों के लिए रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।